अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आज आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा ख़वातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से और उनके हकूक़ के हवाले से। तो मेरी राय के मुताबिक हमारे जो माशरे के अंदर हैं औरतों के, लड़कियों के हकूक़, उसके हवाले से 3 तरह के लोग हमारे माशरे के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से 2/3 लोग जो है वो इस किसी न किसी तरह इन हकूक़ को पामाल करने वाले और ज़ब्त करने वाले हैं। और इस माशरे के अंदर ख़वातीन के जो हकूक़ के लिए ख़वातीन को उठना पड़ रहा है, या ख़वातीन जो ख़वार हो रही हैं किसी भी सिलसिले में घरों के अंदर या बाज़ारों के अंदर, उसमें ज़िम्मेदार 2 तरह के लोग हैं। और तीसरी तरह के लोग वो हैं कि जो इस माशरे को बेहतर तरीके से जो है वो अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं और औरतों के हकूक़ को बेहतर तरीके से जानते हैं और बेहतर तरीके से उनको जो है वो अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो 1/3 लोग वो लोग हैं जो औरतों के हकूक़ में जो है वो अपनी राय इस तरह रखते हैं कि वो चाहते हैं कि औरत पर्दे के अंदर रहे, औरत जो है वो कमाने के लिए बाहर ना निकले, औरत जो है वो आवाज़ ना उठाए क्योंकि ये औरत के लिए मुनासिब नहीं है। और वो फिर ये सब चीज़ों के साथ साथ औरतों के हकूक़ भी अदा नहीं करते, घरों के अंदर रखते हैं औरतों को, लेकिन औरत को उसका हक़ भी नहीं देते। घर के अंदर भी उस पर जुल्म किया जाता है और बाहर उसको निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती। ये 1/3 लोगों का ये रवैया औरतों के साथ, और ये भी जुल्म करते हैं, यानी कि औरतों को आवाज़ तो नहीं उठाने देते लेकिन उनके हकूक़ भी अदा करने वाले नहीं हैं। घरों के अंदर रखते हैं, उनके कमाने के भी ख़िलाफ़ है हर तरह से, पर्दे के भी हर तरह के ख़िलाफ़ हैं और उनके आवाज़ उठाने के ऊपर भी ख़िलाफ़ हैं। तो औरतों के हकूक़ अदा नहीं कर पा रहे वो भी। दूसरे वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं और वो भी इसी तरह हैं, औरतों के हकूक़ जो है वो अदा नहीं कर पा रहे। वो लोग हैं जो चाहते हैं कि औरत आज़ाद हो, उसको उसके हकूक़ मिलें, और वो इस चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा जो है वो आगे निकल जाते हैं कि वो यहाँ तक चाहते हैं कि औरत अपनी मर्ज़ी से बाहर निकले, अपनी मर्ज़ी से आए, अपनी मर्ज़ी से जाए, अपनी मर्ज़ी से ख़रीदे, अपनी मर्ज़ी से जो है वो घूमे और अपनी मर्ज़ी के जो है वो मर्द के साथ बैठे उठे और अपनी ज़िंदगी गुजारे। मर्द किसी भी तरह से उसको पूछने का हक़दार नहीं है। जिस तरह औरत जो है वो मर्द को नहीं पूछ सकती कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, इसी तरह एक औरत भी उससे कोई नहीं पूछ सकता कि वो कहाँ आ रही है, कहाँ से जा रही है, कहाँ पर जो है वो पढ़ रही है। और औरत के ऊपर पर्दा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह कि एक मर्द है उसी तरह ही एक औरत को होना चाहिए। जितना वो कमा सकता है उतना ही औरत को हक़ है कि वो कमा सके, जहाँ पर वो जा सकता है उतना ही हक़ है कि औरत भी जा सके। और ये लोग भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि हमारे इस्लाम के अंदर जो है वो औरतों के लिए इस तरह नहीं है कि वो अपनी जो है वो आज़ादी के साथ हर काम कर सके जिस तरह के मर्द, बल्कि मर्दों और औरतों के लिए अलग-अलग हैं हिस्सा। जो चीज़ें औरतों के लिए हैं वो औरतों को मिलनी चाहिए, और जितनी आज़ादी इस्लाम ने औरत को दी है उतनी आज़ादी उसको देनी चाहिए। और ये लोग जो है औरत को हक़ देने के अंदर इतना आगे गुजर जाते हैं कि उसको मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर देते हैं। हालांकि इस्लाम ने हमें इस तरह नहीं, अगर हम उलमा इकराम से बैठें तो शायद वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी वजाहत कर सकते हैं। तो औरतों को इतनी भी आज़ादी ना दें कि वो मर्द के बराबर का मतलब ये है कि आज़ादी के पर्दे के अंदर बराबर लोग करते हैं, तो पर्दे के अंदर औरत को बराबर नहीं कर सकते, और इसी तरह मेल जोल के अंदर बाहर लोगों से औरत को हम बराबर नहीं कर सकते। ये इसको लोग बराबरी समझ रहे हैं, ये बराबरी नहीं है बल्कि औरत की तौहीन है। तो इसलिए औरत एक हीरा है जिसको पर्दे के अंदर भी रखना है और उसके हक़ भी अदा करने हैं। और तीसरे वो लोग हैं, पहले 2/3 दोनों ही ख़तरनाक है हमारे माशरे के लिए, जिन दोनों का मैंने ज़िक्र किया अभी। एक वो जो औरत को मुकम्मल तौर पर बंद चाहते हैं, हर तरह की बंदिश उसके ऊपर और कोई हकूक़ नहीं। दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि औरत भी उतनी ही आज़ाद है जितना कि मर्द, और जहाँ पर औरत जा सकती है वहाँ पर, जहाँ पर मर्द वहाँ पर ही औरत, और जिन लोगों से मेल मिलाप मर्द का है उनसे ही औरत का हो। और ये बराबरी नहीं है, ये सरासर औरत के साथ जुल्म है और औरत ज़ात की तौहीन है। और तीसरे वो लोग हैं, ये भी हमारे माशरे के अंदर हैं और 1/3 हिस्सा इनका भी है इन लोगों का। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि औरत को उसके हकूक़ दिए जाएं और उसको पामाली से, उसकी तौहीन से उसका जो है हिफाजत की जाए। और औरत के ऊपर ये जुल्म नहीं है कि उसको उसका हक़ दे दिया जाए और उसको उन चीज़ों से रोका जाए जिन चीज़ों से जो काम उसको नहीं करने चाहिए।
جو کام اس کی عزت کے جو ہے اس کے اپنے عورت کے نفس کے اور عورت ذات کے کی توہین ہے، ان کاموں سے اگر عورت ذات کو روکا جائے تو یہ عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے۔ اور یہ 1/3 لوگ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے ہیں جو عورت کو اس کا حق بھی دیتے ہیں اور عورت کی اچھی پرورش بھی کرتے ہیں، عورت کو مناسب طریقے سے جو ہے وہ کمائی بھی کرنے دیتے ہیں اور مناسب طریقے سے باہر جانے کی اجازت بھی دی جاتی ہے، لیکن مناسب طریقے کے ساتھ جس طرح کے عورت کے لیے احکامات ہیں، اور اس کو وراثت میں حق بھی دیتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ پردے کے اندر رکھا جائے اور اس کی تمام ضروریات کو پردے کے اندر پورا کیا جائے، تاکہ اگر پردے کے اندر عورت کو رکھا ہے تو اس کے تمام حق بھی اس کو پردے کے اندر دیے جائیں اور اس کی تمام سہولیات جتنی اس کو چاہیے وہ اس کو پردے کے اندر دی جائیں اور اس کی اتنی آزادی اس کو دی جائے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے کہ عورت کو جو ہے وہ مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ کسی آوارہ چیز کو پھینک دیتے ہیں، وہ پھینکتے ہیں، آزاد نہیں کرتے۔ آزادی یہ ہے کہ اس کو جب ضرورت ہو، جب اس کے لیے ضروری ہو تو تب اس کو بھیجا جائے، اور کوشش کرتے ہیں وہ لوگ کہ عورت کے تمام احکامات کا خیال رکھا جائے اور جو ہے وہ ہماری شریعت اور ہمارے معاشرے کے اندر جتنے عورت کے حقوق ہیں وہ اس کو دے کر پھر عورت کو جو ہے وہ پابند کیا جائے جن پابندیوں کا ہمارے اسلام نے حکم دیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو عورت کی اور پورے معاشرے کی بھلائی کر رہے ہیں اور بھلائی ہی چاہتے ہیں۔ تو اب ہم ان میں سے کس میں سے ہیں، یہ ہمیں خود محاسبہ کرنا ہوگا کہ آیا ہم ان میں سے ہیں جو عورت کا حق دبانے والے ہیں اور عورت کو ایک جکڑنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو عورت کو مکمل طور پر چھوڑنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو اور مرد اور عورت کو ہر جگہ پر برابر کر دیا جائے، باہر پھرنے میں، گھومنے میں، کمائی میں۔ یہ بھی لوگ غلط ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو عورت کو پردے کے اندر تو چاہتے ہیں لیکن جتنا پردے کا حکم ہے اتنا چاہتے ہیں، اور اس پردے کے اندر رہ کر کیا وہ احکامات پورے کر رہے ہیں اپنے۔ تو ہمیں ان لوگوں میں آنا ہے، اور آج یہ وقت ہے کہ ہمیں اپنے جو ہے وہ گریبان کے اندر جھانکنا ہے اور عورت کی پیدائش سے عورت مارچ تک آنے والی خواتین کا سوچنا ہوگا کہ وہ کیسے آئیں۔ کیا وہ پہلے لوگوں کی وجہ سے آئیں کہ ان کو اتنا جکڑا گیا کہ وہ یہاں تک آ گئیں، یا وہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے آئیں کہ آپ آزاد ہیں اور جہاں چاہیں آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں وجہ سے ہی عورتیں جو ہے وہ وہاں تک پہنچی، نہ کہ تیسروں کی وجہ سے جنہوں نے عورت کو مناسب احکامات، مناسب تعلیم دی اور اس کو حق دیا کہ وہ اپنا حق ہر وقت مانگے اور گھر سے مانگے اور اس کو گھر میں ہی دستیاب ہو۔ تو ان عورتوں کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی باہر نکلنے کی اور کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اپنا حق مانگنے کی، اور یہی عورتیں ہوں گی وہ جو ہمارے معاشرے کی، ہماری آنے والی نسلوں کی اچھی پرورش کر سکیں گی۔ تو امید ہے کہ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر جو ہے وہ عورت کی اچھی پرورش، عورت کا حق ادا کریں گے۔ تو آج سے عہد کر لیں کہ ہم اپنی اصل میں عورتیں ہی ہیں جو ہمارے نسل کو آگے بڑھانے والی ہیں، تو آج سے عہد کر لیں کہ ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے اور ان کے سارے حقوق جو ہیں ان کو گھر پر ادا کریں گے، تاکہ جس کے لیے ان کو باہر نہ نکلنا پڑے، تاکہ ان کو کوئی ایسا کام نہ کرنا پڑے، ایسی بے پردگی نہ کرنی پڑے جس سے ہمارے اسلام نے روکا ہے، جس سے حکم ہے رکنے کا، تو وہ کام ان کو کرنا ہی نہ پڑے۔ تو اس چھوٹی سی بات کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔